जब भी हम भगत सिंह का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक जोशीला नौजवान है ना, एक क्रांतिकारी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस तस्वीर के पीछे एक बहुत गहरा विचारक, एक दार्शनिक भी छिपा हुआ था। तो आज हम यही करने वाले हैं। हम भगत सिंह की जेल नोटबुक के पन्नों को पलटेंगे और उस विचारक को जानेंगे जिसने अपनी क्रांति को सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि विचारों से सींचा था। चलिए शुरुआत इसी दमदार लाइन से करते हैं। ये सिर्फ एक कोट नहीं है, आप समझिए ये भगत सिंह के पूरे दर्शन का सार है। यही वो चाबी है जो उनकी सोच के दरवाजे खोलती है, और आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंट्रल थीम भी यही है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन से विचार थे, ऐसी क्या सोच थी जो सिर्फ 23 साल के एक नौजवान को इतना निडर और इतना साफ बना देती थी। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं, जो कहीं और नहीं बल्कि उनकी अपनी लिखावट में छिपा है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी जेल नोटबुक की। ये कोई मामूली डायरी नहीं थी दोस्तों, ये एक ऐसी जगह थी जहां शब्द और विचार उनके सबसे बड़े हथियार बन गए थे। सोचिए, साल था 1929। लाहौर षड्यंत्र केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अंग्रेजों को लगा बस अब भगत सिंह टूट जाएंगे, पर हुआ क्या? ठीक उल्टा। उन्होंने जेल की उस छोटी सी अंधेरी कोठरी को पता है क्या बनाया? एक लाइब्रेरी। और वहीं उसी अंधेरे में जन्म हुआ विचारों के एक ऐसे खजाने का जिसे आज हम जेल नोटबुक के नाम से जानते हैं। पर यहीं पर सबसे जरूरी बात सामने आती है। ये नोटबुक हमें भगत सिंह का एक बिल्कुल ही अलग रूप दिखाती है। ये साबित करती है कि उनके लिए क्रांति सिर्फ एक्शन नहीं थी, बल्कि गहरी सोच और एक विचारधारा का नाम था। वो एक इंटेलेक्चुअल वॉरियर थे, एक वैचारिक योद्धा। पर सवाल यह है कि आखिर ये विचार आए कहाँ से थे? चलिए देखते हैं। उनकी नोटबुक हमें उनके ज्ञान की दुनिया में ले जाती है और ये दिखाती है कि उनकी सोच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थी, वो एक ग्लोबल थिंकर थे। जरा उनकी पढ़ाई का दायरा तो देखिए। एक तरफ मार्क्स और लेनिन के समाजवादी विचार पढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूसो और वोल्टेयर से आज़ादी का मतलब समझ रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने भगवद गीता और उपनिषदों पर भी चिंतन किया और डार्विन के विज्ञान को भी समझा। इससे पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी और गहरी थी। तो ये बात बिल्कुल साफ है, भगत सिंह के लिए क्रांति दो मोर्चों पर लड़ी जा रही थी। एक बंदूक से अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ और दूसरी कलम और किताबों से समाज की पिछड़ी सोच को बदलने के लिए। तो चलिए अब जरा नोटबुक के अंदर और गहराई में चलते हैं और उन 4 मेन पिलर्स को समझते हैं जिन पर भगत सिंह की पूरी क्रांतिकारी सोच टिकी हुई थी। ये 4 विषय हैं। धर्म और ईश्वर पर उनके क्या विचार थे, क्रांति का असली मतलब क्या था, समाजवाद का उनका सपना कैसा था और देश के नौजवानों के लिए उनका क्या संदेश था। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला स्तंभ, धर्म और ईश्वर। भगत सिंह ने सीधे सीधे ईश्वर के होने पर सवाल उठाया। उनका मानना था कि अंधी आस्था मतलब ब्लाइंड फेथ इंसान को कमजोर और डिपेंडेंट बना देती है। असली ताकत तो उनके हिसाब से इंसान के अपने कर्म में है, उसकी सोच में है, उसकी मेहनत में है। और यही सोच आगे चलकर उनके मशहूर लेख मैं नास्तिक क्यों हूं का आधार बनी। दूसरा स्तंभ है क्रांति की परिभाषा। उनके लिए क्रांति का मतलब सिर्फ सरकार बदलना नहीं था। वो कोई सतही बदलाव नहीं चाहते थे, नहीं। असली क्रांति का मतलब था लोगों की सोच को बदलना, समाज की उन जड़ों को उखाड़ फेंकना जहां से शोषण पैदा होता है, और एक नया बराबरी पर आधारित समाज बनाना। और तीसरा स्तंभ, समाजवाद। भगत सिंह ने भारत के भविष्य का सपना एक समाजवादी देश में देखा था। एक ऐसा भारत जहां अमीर और गरीब के बीच की खाई ना हो, जहां जाति और धर्म का जहर ना फैला हो, और जहां हर एक इंसान को बराबरी और सम्मान के साथ जीने का हक मिले। और चौथा, शायद सबसे जरूरी स्तंभ, नौजवानों के लिए उनका संदेश। उन्होंने साफ कहा कि अगर युवा सिर्फ अपनी नौकरी और आरामदायक जिंदगी में ही खोए रहेंगे तो देश कभी सही मायनों में आज़ाद नहीं हो पाएगा। असली जवानी तो तब है जब आप समाज के दर्द को अपना दर्द समझें और उसे बदलने के लिए खड़े हों। तो आखिर में सवाल ये है कि भगत सिंह की असली विरासत क्या है? क्या वो सिर्फ एक शहीद हैं जिन्हें हम याद करते हैं? नहीं, उनकी असली विरासत उनके विचार हैं, जो आज भी इतने सालों बाद भी जिंदा हैं। तो सोचिए, भगत सिंह का सबसे बड़ा हथियार क्या था? बम था? पिस्तौल थी? नहीं, उनका सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर हथियार थे उनके विचार। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए। जेल की एक अंधेरी कोठरी, एक छोटा सा दिया जल रहा है और एक नौजवान अपने कलम से इतिहास लिख रहा है। यही वो जगह थी, यही वो पल था जहां उनकी अमर विरासत तैयार हो रही थी। और अब जाकर ये लाइन हमें पूरी तरह समझ में आती है ना?
उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, बल्कि ये साबित करके दिखाया कि क्रांति की असली धार हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों की पैनी धार से आती है। भगत सिंह की नोटबुक हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम आज सच में आज़ाद हैं? या हम आज भी जातिवाद, अंधविश्वास और नफरत जैसी मानसिक गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं? ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। तो आखिर में सबसे बड़ी बात यही है कि भगत सिंह सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक विचार है, एक मशाल है। और उनकी नोटबुक का सबसे बड़ा संदेश भी यही है कि शरीर तो खत्म हो सकते हैं, लेकिन विचार कभी नहीं मरते।